कर दी सर, कर दी हाँ, हो गया चलो ठीक है। अच्छा आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक लूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक लूप लूप ले लेते हैं। सपोज एक लूप ले ली, ठीक है, ये एक लूप है और उसके अंदर से फैराडे बोला कि उसके आसपास जो टोटल फ्लक्स है वो फाई है। ये जो फ्लक्स घुस रहा है इसके अंदर से फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसको मैंने बोला ये पूरा का पूरा फ्लक्स फाई है। ये मैं जानबूझ के दो ऊपर नीचे की एक्स्ट्रा ये वाली बना रहा हूं क्योंकि मैं एज्यूम करके चलता हूं कि लीकेज आएगा, लीकेज होगा। लीकेज बताया था ना क्या होता था? लीकेज बताया था ना क्या होता था? वो फ्लक्स जो हम लोग के किसी काम का नहीं आता, ये हमारे ऑब्जेक्ट या मटेरियल से लिंक नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये टोटल फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है, लेट अस से वो फाई है, ठीक है। अब लूप के अंदर जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको मैंने क्या बोला? फाई है। अगर मैं कहता हूं लूप के अंदर एन टर्न्स हैं, लूप के अंदर एन टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स कितना हो गया? एन इंटू फाई। गलत तो नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ एन टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? हर से फाई 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 पास हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ना एक फ्लक्स, एक लिमिटेशन है फैराडे की। फैराडे ने बोला कि वो इट एज्यूम्स कि फ्लक्स इज कांस्टेंट थ्रू ऑल टर्न्स ऑफ द लूप, थ्रू ऑल टर्न्स ऑफ द कॉइल। वो उसने ये बोला कि जितने जितने भी एन टर्न है सब में 5 फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो टोटल फ्लक्स जो इससे लिंक कर रहा है वो क्या हो गया? एन फाइव। टोटल फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो क्या हो गया? एन फाइव। अब जो टोटल फ्लक्स लिंक करता है, टोटल फ्लक्स जो लिंक करता है उसके लिए एक वर्ड आया, वो आया, उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? इसको याद रखना, फ्लक्स लिंकेज, जिसके लिए सिंपल होता है साई। तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? साई इज इक्वल टू एन फाई। गलत तो नहीं? जब टोटल हर से टोटल फ्लक्स फाई है और एन नंबर ऑफ टर्न से पास कर रहा है तो टोटल फ्लक्स हो गया एन फाई। तो फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया इस पूरी कॉइल में? लेट अस से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब उसके बाद उसने बड़ी एक सिंपल सी बात बोली। उसने बोला, अब स्टेटमेंट दे रहा हूं, इफ द फ्लक्स passing through a loop is varying in nature, through a loop is varying in nature, and EMF is induced, and EMF is induced and EMF is induced inside the loop. उसने ये बात बोली, inside the loop। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात है, इफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज, उसने कहा भैया फ्लक्स इज पासिंग थ्रू वेरिंग इन नेचर। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वेरिंग इन नेचर का मतलब ये हो गया कि फ्लक्स जो है उसका कुछ रेट ऑफ चेंज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर कुछ रेट ऑफ चेंज है, मगर किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की सर बात आपकी करेंगे वॉइस हम काफी लोग ब्रेक कभी हो भी। रही है। ओके, आवाज तेज आ रही है, ये बताओ। सर वॉल्यूम तो ठीक है लेकिन ब्रेक काफी हो रही है। एक सेकंड, और किसी के साथ ये दिक्कत है? और किसी के साथ यस सर। हो रहा है ये? यस सर, बहुत देख सकते कट रही है बीच बीच में। कोई बात नहीं, मैं नेटवर्क से आपस में बातचीत मत करना, ठीक है। चलो वापस आ गया मैं। आवाज साफ हुई कुछ? हेलो, यस आवाज साफ हुई?
आवाज साफ हुई? हाँ या ना बोलो तो। यस सर। ठीक है। यस सर। यस यस सर। सर। तो हम लोग अब बात यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पे अब किसके बारे में बात करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बारे में बात करेंगे। तो जनरली बोला E इज इक्वल टू टी साई बाय डी टी। अच्छा ये बात याद होगा, हम लोग क्या साई क्या होता था? साई क्या होता था? साई क्या था? पर देखिए फ्लक्स साई था लिंकेज। अपना फ्लक्स लिंकेज। बहुत सही, यहाँ यही पकड़ना है। अब जरा चेक करना, इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एन फाई। गलत तो नहीं? अब एन क्या है? एन तो एक नंबर है तो वो कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एन डी फाई बाय डी टी। यहां तक बिल्कुल दिक्कत तो नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नो नहीं? सर। फेरेडे ने यही बात बोली थी, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। अब जरा क्वेश्चन सुनो, इफ डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू 0, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई बोलो। इफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, इफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ईएमएफ कितना हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। ईएमएफ 0 हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात, अच्छा अगर मैं किस क्वांटिटी का डी बाई डी टी निकालू तो 0 होता है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अब समझो फैराडेज लॉ के लिए क्या क्या चाहिए? रिक्विसिट। रिक्विसिट मतलब होता है क्या क्या चाहिए। तो पहली जो चीज चाहिए वो चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज क्या चाहिए? एक मैग्नेटिक फील्ड। अभी सिर्फ यही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज चाहिए एक लूप। ये दो चीजें तो चाहिए। और तीसरी चीज चाहिए वेरिएशन। तीसरी चीज क्या चाहिए? वेरिएशन। अच्छा वेरिएशन देने के दो तरीके, ध्यान से सुनना। वेरिएशन दो तरीके से दे सकते हो, एक तो दे सकते हो टाइम वेरिएशन, और एक देते हो स्पेस वेरिएशन। अब ध्यान से सुनना, जब मैं टाइम वेरिएशन की बात कर रहा हूं, मतलब फ्लक्स ही अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। मतलब फ्लक्स ही अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इफ आई राइट दैट फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स ही अपनी वैल्यू चेंज करेगा, बिकॉज फ्लक्स इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन टाइम इन द फंक्शन ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूं अगर फ्लक्स ही टाइम वेरिंग हो जाए, फ्लक्स टाइम वेरिंग हो गया तो तब भी तो उसको क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे? टाइम वेरिएशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस या नो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। साइन यस सर। यस बात सर। समझ में आ गई? इफ फ्लक्स यस इज सर। ऑल्टरनेटिंग इन नेचर और टाइम वेरिंग इन नेचर, तब हो जाएगा। दूसरी चीज एक और है, अब ध्यान से सुनना। स्पेस वेरिएशन कब बोलता हूं? स्पेस वेरिएशन बोलने का मेरा मतलब ये है, इफ स्पेस वेरिएशन देने का मेरा मतलब ये था, इफ देयर इज relative motion between loop and magnetic field। अच्छा कितने लोग को ये बात का मतलब पता है? व्हाट इज रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन क्या होता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज रिलेटिव मोशन? बताओ जल्दी। रिलेटिव मोशन सर कोई दूसरे के रिलेटिव में घूम रहे हो। अच्छा अब एक चीज समझो, ध्यान से समझना। एक कुछ केसेस लेके चलते हैं रिलेटिव मोशन को समझने के लिए। रिलेटिव मोशन समझने के लिए कुछ केसेस लेके चलते हैं। रिलेटिव मोशन, ठीक है? अब समझना, मैं कह रहा हूं ये लूप है और ये आ गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट ले लिया, सिंपल सी बात। अगर मैं मैग्नेट को आगे पीछे करूंगा तब क्या रिलेटिव मोशन होगा? यस और नो? यस अगर सर। मैं मैग्नेट, होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा तो क्या फैराडे लॉ लगेगा? तो ईएमएफ इंड्यूस होगा।
अगर मैं मैग्नेट को आगे पीछे करता हूं तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ या ना? सिर्फ मैग्नेट को एक बार कॉइल के पास ला और एक बार दूर लेके चला गया तो क्या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा, कोई तो बोलो। हम्म। फिर से बोल रहा हूँ, देखो चुप रहने से काम नहीं होगा, यहाँ तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। रिया पाल, यस सर। मुझे ये बता बेटा कि अगर मैं लूप को स्टेशनरी रखता हूं और फ्लक्स को और क्या मैग्नेट को इधर उधर करता हूं, इसके अंदर से अंदर बाहर करता हूं, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। होगा अगर बच्चे, दोनों होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट ए है वो स्टेशनरी है और एक ऑब्जेक्ट बी चल रहा है, लेट अस से विद वी वेलोसिटी, तो क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा? होगा है सर। सर। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ या ना? होगा सर। होगा। चलो ठीक है, दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में मैंने क्या करा, मैंने कहा अब ना मैग्नेट स्टेशनरी है। अब कैसे है? मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी है और अब कॉइल के उसके ऊपर चला रहा हूं, अब कॉइल को उसके ऊपर आगे पीछे कर रहा हूं, क्या अब रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हुआ? यस सर। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं अब क्या सर। ईएमएफ होगा? बेटे फिर से बात करो, अब पहले जैसे ये वाला पॉइंट ले रहे थे, Yes, अब क्या हुआ, बी पॉइंट स्टेशनरी हो गया, अब ए वाला मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी। आप समझ गए? अब अभी भी तो रिलेटिव मोशन वही है, तो अभी भी होगा। तीसरा कंडीशन लेके चलते हैं। तीसरी कंडीशन ध्यान से समझना। तीसरी कंडीशन क्या है? म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। अब क्या तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि कॉइल और मैग्नेट एक साथ चल रहे हैं, तो उसको मैं दिखाने के लिए क्या करता हूं कि ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए दोनों के दोनों वी वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब ये बताओ, अब क्या रिलेटिव मोशन है इनके बीच में एक साथ? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। तो अब क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? नो सर। नो सर। अब ईएमएफ इंड्यूस नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, चाहे कॉइल मूव करे चाहे सिर्फ मैग्नेट मूव करे, चाहे सिर्फ कॉइल मूव करे, चाहे सिर्फ मैग्नेट मूव करे, तब तो ईएमएफ इंड्यूस आएगा। मगर अगर दोनों एक ही दिशा में मूव करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली एक डायरेक्शन मूव करेंगे, तो कोई रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ये Yes, है, sir. ये है, ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ बेटे, ये मैं बात कर रहा हूँ इन द टर्म्स ऑफ स्पेस वेरिएशन। टाइम वेरिएशन के लिए क्या लेके चलेंगे? मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, ये वाली, फाई इक्वल टू 5x sin ओमेगा t, इसी को समझ लो। अब मैं कहता हूं फाई की इक्वेशन है फाई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अब चलो, अब मैं कहता हूं स्टेशनरी कॉइल भी है और सब कुछ स्टेशनरी है, तो फ्लक्स अपने आप मूव कर रहा है। फ्लक्स कैसा? अपने आप टाइम वेरिंग है, हाँ या ना? फ्लक्स कैसा है? अपने आप टाइम वेरिंग है। टाइम तो वेरिंग। क्या टाइम वेरिंग है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा, पक्की बात है। होगा सर। ईएमएफ अपने आप इंड्यूस होगा, बिल्कुल सही, ईएमएफ इंड्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि इस वाली कंडीशन में हो जाएगा। अब मैं दूसरी चीज लेके चलता हूं। अगर मैं कहता हूं मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, ये है मेरा फाई और ये है मेरा टी, अब बताओ होगा या नहीं होगा? नो सर। क्यों नहीं No, होगा नो बेटे? सर। क्यों नहीं होगा? सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि इस वाले EMF केस में इंड्यूस नहीं होगा। डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वाले केस में डी Zero. फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या? जीरो। अगर डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। Zero. ठीक है, फैराडेज लॉ समझ में आ गया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? फैराडेज लॉ कब लगेगा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. दो कंडीशन में, तीन कंडीशन चाहिए। क्या तीन कंडीशन चाहिए? पहली चीज तो एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिर एक लूप चाहिए और एक वेरिएशन ऑफ फ्लक्स चाहिए। इसको सिंपल कर देता हूँ, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स चाहिए। अब वेरिएशन ऑफ फ्लक्स दो तरीके से हो सकता है, या तो फ्लक्स अपने आप को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाए। क्लियर यहाँ तक?
यहाँ तक बात क्लियर? सर एक बार सर लूप वाला पॉइंट बता दो सर। कौन सा लूप वाला पॉइंट बेटा? सर जो आपने साइड में लिखा है ना लूप। अच्छा, रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ना? नहीं सर, ये साइड मैंने लिखा आपने 3 पॉइंट। अच्छा, लूप चाहिए, अरे एक क्लोज पाथ तो चाहिए ना, क्लोज पाथ चाहिए। लूप का मतलब एक क्लोज पाथ चाहिए, एक क्लोज पाथ। ठीक है, बस एक क्लोज पाथ चाहिए। 3 चीजें चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए और एक वेरिएशन ऑफ फ्लक्स चाहिए। अच्छा, आप ध्यान से देखना, फैराडे लॉ ने क्या करा? फैराडे लॉ ने हमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो दे दिया, ईएमएफ का क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड दे दिया, मगर क्या डायरेक्शन के बारे में कोई बात करी? मगर क्या डायरेक्शन के बारे में बात करी? नहीं। डायरेक्शन की बात करने के लिए एक अगला लॉ आया, उसको हम लोगों ने बोला लेंजेस लॉ। पता है लेंस लॉ क्या होता है? जल्दी बताओ, लेंस लॉ क्या होता है? कौन बताएगा लेंस लॉ क्या होता है? फैराडे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग के पास आया लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है? जल्दी बताओ कोई बंदा। अरे कुछ तो बोलो। सर जिसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है जब मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो। अगर मैं फैराडे से डायरेक्टली लिंक करूं तो इसको मैं स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा दे सकता हूं। क्या? तो इसका मैं स्टेटमेंट क्या देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause of its generation, opposes the cause of its generation। इस पॉइंट को समझ लीजिए, बस सिंपल सा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause of its generation। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, हमने अभी तक क्या बोला था? हमने बोला था E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो डी फाई बाय डी टी को अपोज करे, हाँ या ना भैया? यहाँ पर इसका जब ईएमएफ इंड्यूस होता है, रीजन क्या था? डी फाई बाय डी टी था, तो डी फाई बाय डी टी को अपोज करोगे, तो इसी की वजह से हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी। गलत तो नहीं बच्चे? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसी वजह से अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। अच्छा, कॉज, सॉरी, अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से चलूं तो कॉज ऑफ द जनरेशन कुछ नहीं है, कॉज ऑफ द जनरेशन तो यही है ना, डी फाई बाय डी टी, हाँ या ना? तो उसको अपोज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब ये हुआ, हम यहां से एक लाइन और बता सकते हैं, इसको हम यहां से एक चीज बड़ी सिंपल तरीके से और बोल सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change of flux। induced EMF opposes the change of flux। कोई गलत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change of flux। अच्छा, ये कैसे करेगा इसको समझाता हूँ, समझना क्या मैं कर रहा हूं, समझना। एक मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन याद है? चॉकलेट प्रॉब्लम, साइन याद आया? साइन चॉकलेट प्रॉब्लम याद है? वहीं से उठाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं इसको, समझिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास क्या है? एक बॉडी है। अच्छा, फ्लक्स हमेशा एक क्लोज्ड पाथ पे फ्लो करता है, तो हम उसी को लेके चलेंगे, एक क्लोज्ड पाथ में लेके चलेंगे। लेट अस से कोर है, ठीक है? मगर मैं जो एरिया लेके चल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना एरिया लेके चल रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इतना एरिया लेके चल रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा इतना एरिया है मेरे पास, ठीक है? एक इतना बड़ा, एक इतनी बड़ी सिलेंड्रिकल बॉडी थी मेरे पास, और उसके ऊपर मैंने वाइंडिंग लपेटी हुई है।
वाइंडिंग लपेटी हुई है। इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग लपेटी हुई है। अब ध्यान से समझना बच्चे, बिल्कुल इत्मीनान से। अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर जो फ्लक्स आ रहा है, जो एक्सटर्नल फ्लक्स आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। इसके अंदर जो एक्सटर्नल फ्लक्स आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। और उस एक्सटर्नल फ्लक्स की जो इक्वेशन है वो ऐसी है, फाई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा अब ये बताओ, ये टाइम वेरिंग है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये एक्सटर्नल फ्लक्स जो आ रहा है ये टाइम वेरिंग है या नहीं है? जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। है, ठीक है, पक्की बात है। अगर अब वो कह रहा है मुझे इस वाले पॉइंट पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी बताओ। मुझे इस वाले पॉइंट पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेट अस से कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है लेट अस से वी, उसकी पोलैरिटी बताओ। इसके लिए हमने क्या करा, एक आसान सा काम करा कि हमने यहाँ पे एक सिंपल एक एलिमेंट लगा दिया जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस आर। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, मेरे पास एक कोर का छोटा हिस्सा है, उस कोर के छोटे हिस्से पे वाइंडिंग लिपटी हुई है, और वो कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फ्लक्स ऊपर से आ रहा है और एक्सटर्नल फ्लक्स कैसा है, टाइम वेरिंग इन नेचर है, तो मुझे ये बताओ सर। कि पोलैरिटी। हाँ सर ये फ्लक्स टाइम वेरिंग कैसे सर? अरे क्यों नहीं है? इसकी वो बनाओ, जरा इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा। इसका जी ग्राफ सर। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा? हाँ जी सर। टाइम वेरिंग हुआ नहीं हुआ? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डायरेक्शन कैसे निकालूंगा। डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने इस पाथ को क्लोज कर दिया है, मैंने इस कॉइल के पाथ को क्लोज कर दिया है, तो जब एक्सटर्नल फ्लक्स आएगा तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। फिर से सुनना, पॉइंट नंबर 1, जब एक्सटर्नल फ्लक्स आएगा तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, हाँ या ना? यस और नो? करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, चलो। करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके जी। अब मुझे एक चीज बताओ, वो करंट अभी अभी दिमाग मत लगाना, अभी दिमाग से सुनो। वो करंट बाय लेंज लॉ एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये करंट एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इसको अपोज करेगी, हाँ या ना? गलत बात या सही बात? बाय लेंज लॉ ये करंट एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इस मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। सही बात की गलत? बता, जल्दी बताओ, यहां तक बताओ। ये बाय लेंस लॉ, लेंस लॉ यही तो कहता है। लेंस लॉ कहता है कि जो इफेक्ट होता है वो अपने जो इफेक्ट होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। अब इस करंट के इंडक्शन का कॉज क्या है? इस करंट के इंडक्शन का कॉज क्या है? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? जल्दी बताओ, ध्यान देते हुए पढ़ेंगे प्लीज। यस सर। ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो आएगी, हाँ कि ना? अब मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी ना, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। तो यस ये करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसी होगी? उल्टी। ये करंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा वो उल्टी होगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ। इस बात पे कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। नो ईवर, सर। अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो उसको अपोज करेगी, गलत तो नहीं? बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब जरा बात समझो। अब हमने क्या बोला है? अब हमने क्या बोला था कि जब करंट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जब करंट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता था? जब करंट स्ट्रेट लाइन में चलता था तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता था? रियापाल, करंट। करंट को रिप्रेजेंट करता था। और मैग्नेटिक फील्ड। और करंट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती थी? मैग्नेटिक फील्ड को। फिर तो जब करंट स्ट्रेट लाइन में चलता था, जब करंट स्ट्रेट लाइन में चलता था तो थंब रिप्रेजेंट करता था करंट को, और कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती थी मैग्नेटिक फील्ड को, हाँ या ना? अब यहाँ Yes, sir. यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन है कि स्पाइरल है? क्या मिल रहा है? स्पाइरल। स्पाइरल है। स्पाइरल में क्या होता था, कौन बताएगा?
सर हम सर करंट फिंगर को और मैग्नेटिक फील्ड थंब। थंब किसको रिप्रेजेंट करता था? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती थी? करंट। करंट। होता था। अब मुझे ये बताओ कि अगर करंट की डायरेक्शन अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? करंट की डायरेक्शन कैसी होगी जल्दी बताओ? करंट की डायरेक्शन कैसी होगी जल्दी बताओ? इनवर्ट सर। इनवर्ट। इनवर्ट बेटा, इनवर्ट Right कैसे हो side. जाएगी? हाँ, राइट साइड, ऐसे बोलो ना। मतलब कि अगर मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ मुझे बताना सही है या गलत है। मैं कह रहा हूँ पीछे से इधर और आगे से ऐसे, गलत तो नहीं? ध्यान से बताओ, सही है सर। सही है या गलत है? जल्दी बताओ। सही है सर। सही है, बात समझ में आ रही है? चलो एक सही है, एक सही। सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, मेरा कैमरा ऑन हो गया, नजर आ रहा है? मैं नजर आ रहा हूँ? नो Yes, sir. सर। वैसे नो सर मत बोलो यार, मैं नजर आ रहा हूँ भाई, देखो साइड में नीचे। अब देखो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आप ध्यान से देखो। अब क्या हो रहा है, इधर देखना। अब क्या हो रहा है बच्चे? करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो करंट कैसे आएगा? बाय फिंगर, हाँ या ना? जब Yes, करंट sir. बाय फिंगर है, इसका मतलब पीछे से टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड और आगे से टुवर्ड राइट हैंड साइड। सही बात, यही बात तो हो रही है। पीछे Yes, से sir. टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड और आगे से टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो यही चीज तो मैंने करी है। ये चीज मैंने कैसे करी? मैंने कहा कि बेटा ये देखो, ये करंट ऐसे आ रहा है कि पीछे से तो आया टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड और आगे से कैसे जा रहा है? टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि जब इस तरह की बात करेंगे तो करंट जिस तरफ से एंटर करता है इनटू रेजिस्टेंस में, उसको क्या बोलते हो? प्लस, और उस दूसरे वाले को क्या बोलते हो? माइनस। गलत या सही? बात बताओ, गलत या सही? जल्दी बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, सही। क्लैरिटी देने आ गई? फिर से एक बार इसी को करते हैं, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम लोग, फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिगर बड़ा कर दे रहा हूँ, समझिएगा। सबको फिगर नजर आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, कैसे? sir. Visible. ये कैसे Yes, sir. ये कैसे निकला? ये कैसे निकला? फिर से बात करेंगे अब। ठीक है, इसको भूल जाओ, प्लस माइनस में भूल जाओ, सारा कॉन्सेप्ट है करंट का भूल जाओ। ये वाला करंट ऐसे ऐसे कैसे, इसको अभी दोबारा करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? दोबारा पकड़ते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफार्मर में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, आप समझो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी? इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। तो दोस्तों ये पहली बात ये बताओ, क्या ये टाइम वेरिंग है या नहीं है? Yes, sir. अगर टाइम वेरिंग है तो क्लोज पाथ है, ये क्या करेगी? ये एक करंट इंड्यूस करेगी कॉइल के अंदर। Yes, ये sir. करंट इंड्यूस करेगी कॉइल के अंदर। अब बाय लेंज लॉ ये इंड्यूस्ड करंट एक फ्लक्स पैदा करेगा जो कि एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करेगा, हाँ या ना? ये क्या पैदा करेगा? Yes, एक sir. फ्लक्स करेगा जो कि एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करेगा। तो मैंने क्या बोला? ये मेरा एक्सटर्नल फ्लक्स हो गया और ये मेरा इंड्यूस्ड फ्लक्स हो गया। गलत तो नहीं? यहां तक बात सही है? अब इंड्यूस्ड फ्लक्स हमारे पास आ गया है, तो क्या इंड्यूस्ड फ्लक्स की सहायता से हम इस कॉइल में बहने वाली करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? तो कैसे निकलेगा? चेक करो, तो चेक करो। मैंने कहा मेरे पास एक लूप है, मैंने क्या कहा? मेरे पास एक लूप है जिसमें ऊपर की तरफ फ्लक्स आ रहा है। करंट की डायरेक्शन बताइए, करंट की डायरेक्शन बताइए कैसी होगी? पुट योर थंब, साइन म्यूट हो जा। Put your thumb in the direction of the magnetic field and your fingers will now tell the direction of the current. So if you are putting that thumb in the direction of the magnetic field, तो आप देखोगे पीछे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड है और आगे की तरफ से कैसा है? राइट हैंड साइड। ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? जल्दी सही है बताओ सर, दोस्तों। सही है सर, तो सही है। तो करंट की डायरेक्शन जो बनेगी वो ऐसी तो बनेगी, इधर से इधर आ रहा है और इधर से इधर जा रहा है। गलत तो नहीं है? यही तो आ रहा है। नो सर, सही है। यस सर। ठीक है, ऐसी डायरेक्शन तो आ रही है। अगर अगली चीज समझो,
जो जिस एंड से करंट एंटर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और जिस एंड से करंट लीव करेगा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बात क्लियर या बात सही है कि गलत है, बताओ मुझे। बात सही है या बात गलत है, जल्दी बताओ। सही है। सही है। रिया अग्रवाल, रिया अग्रवाल, यस रिया सर। अग्रवाल, समझ में आ गई बात? यस सर। तो ठीक है बेटा, अब मैं तेरे से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे साथ जरा जुड़ी रहे 2 मिनट के लिए। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वही उसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा कोर था जो हम लोगों ने उस दिन बात करी थी। अब जरा समझो, मैंने क्या बोला था, मेरे पास एक ऐसा कोर है, ठीक है, एक ऐसा कोर है जिसमें मैंने बोला था, सवाल समझिएगा फिर से, जिसमें मैंने बोला था कि मेरे पास इधर वाइंडिंग ऐसे लगी हुई है, और एक वाइंडिंग ऐसे लगी हुई है। एक वाइंडिंग ऐसे लगी हुई है जिसपे मैंने बोला था कि फ्लक्स जो है वो पूरा का पूरा ऐसे फ्लो कर रहा है। यही बात कर रही थी, हाँ या ना? लास्ट क्लास का लास्ट प्रॉब्लम किससे लोग को याद है? रिया पाल, यस सर। ठीक है। अब जरा देख के चलते, मैंने कहा फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, फ्लक्स की डायरेक्शन थी ये, मैंने कहा फ्लक्स की डायरेक्शन ये थी, फ्लक्स एक क्लोज पाथ में फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो इधर से ऊपर और इधर से नीचे। अब जरा मुझसे, मैंने तुमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि जब यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी। चलो जल्दी से डिस्कस करो, खत्म करो इस टॉपिक को, चलो शुरू करो, जल्दी बताइए। अग्रवाल, रिया अग्रवाल, बताओ बेटा कैसे करेंगे, शुरू करो। एक चीज में एक बार मैं बताऊंगा, एक बार मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है बेटा? तो लेट अस कंसीडर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ए एंड बी एंड फॉर द राइट हैंड साइड सी एंड डी। इसको मैं आसान कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, जो ए बी वाली साइड है इसकी तरफ एक्सटर्नल फ्लक्स कहां से आ रहा है? ए बी वाली साइड में एक्सटर्नल फ्लक्स कहां से आ रहा है? एक्सटर्नल फ्लक्स कहां से आएगा? एक्सटर्नल फ्लक्स तो यही तो है, ये सारा का सारा एक्सटर्नल फ्लक्स ही तो कहां आया ना? यस सर। यस सर। मैंने एक चीज और बोल दे रहा हूँ, ये टाइम वेरिंग है, इक्वेशन अभी छोड़ो, इसे भी बता दिया मैंने, ये फ्लक्स कैसा है, टाइम वेरिंग। अब मुझे बताओ, इस वाली कॉइल ए बी कॉइल के लिए टाइम फ्लक्स, एक्सटर्नल फ्लक्स किधर से आ रहा है, नीचे से कि ऊपर से? सर नीचे से। नीचे से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो इसका इंड्यूस फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी इंड्यूस डायरेक्शन क्या होगी, उसकी इंड्यूस डायरेक्शन क्या होगी? अगर एक्सटर्नल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन फॉर करंट, गुड़िया ध्यान से सुन। अगर अगर इसका फ्लक्स नीचे से, अगर इसका एक्सटर्नल फ्लक्स ए बी साइड का नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ। सही बात, बिल्कुल सही बात है, पाई इंड्यूस्ड। अब मुझे जरा वो थंब रूल लगा के बता, करंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, जल्दी बता मुझे, जरा थंब रूल लगा के बता, फ्लक्स की करंट की डायरेक्शन क्या निकलेगी, करंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, जल्दी बता। चलो बताओ बेटा, कोई, चलो अच्छा कोई भी बताओ कैसे आएगा फ्लक्स। वीडियो देखिएगा, कैमरा ऑन है। जब फ्लक्स नीचे की तरफ आ रहा है, जब फ्लक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो कर्लिंग ब्रेसेस ऐसे बनेंगी। जब कर्लिंग ब्रेसेस ऐसे बन रही हैं, इसका मतलब सीधे सीधी बात है, जरा चेक करिएगा दोस्तों, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, मैं ये कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब एक लूप है और यहां पर फ्लक्स आ रहा है ऐसे, जब फ्लक्स ऐसे आ रहा है तो खंभ की डायरेक्शन अगर फ्लक्स पे रखोगे तो आपको पता चलेगा पीछे से टुवर्ड राइट हैंड साइड, पीछे से करंट टुवर्ड राइट हैंड साइड, और आगे से कैसे टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। यस, सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ। यस सर। सही है गलत है ये? एक बार चेक करिएगा, फिर से बात करते हैं। अगर फ्लक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ने ऐसे फ्लो करा तो सीधी सीधे आता, पीछे की तरफ से राइट हैंड साइड आ रहा है,
और आगे की तरफ से कैसा हो जा रहा है, बाहर की तरफ। तो ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी बनेगी, ए से टुवर्ड्स इनवर्ड और ऐसे उल्टा। पाल सही है गलत है? सही है पाल सर। सही है। तो करंट की पोलैरिटी बता गुड़िया जरा जल्दी से, पोलैरिटी सर बताओ। ए में नेगेटिव, बी में पॉजिटिव। बी में पॉजिटिव हो जाएगा और ए में नेगेटिव हो जाएगा। सत्यम क्लास में हो? सत्यम, सत्यम, शाद, शाद अंसारी, शाद अंसारी, यस सर। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब जरा दूसरा केस बताओ, सीडी का बताओ जल्दी से। सीडी में क्या होगा, सीडी में बताओ। एक्सटर्नल फ्लक्स का क्या है, एक्सटर्नल फ्लक्स क्या कर रहा है? हेलो, जल्दी बताओ। सर एक बार सर पोलैरिटी वाला एक बार दोबारा बता दोगे सर आप? पोलैरिटी वाला कहाँ से शुरू करूं, दोबारा जल्दी बता। सर मतलब जो मतलब इंड्यूस्ड जो निकाल लिया सर अपोजिट वाला, उसके बाद सर मतलब देख, डायरेक्शन निकाल लिया। डायरेक्शन बता रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ। साइन बोल, आप साइन गुजरा लेना। यस सर। साइन देख, अगर मैं कहता हूँ फ्लक्स इंड्यूस नीचे की तरफ है तो फ्लक्स इंड्यूस, कैमरा देख, कैमरा तेरे मेरी स्क्रीन नजर आएगी। अगर स्क्रीन, अगर फ्लक्स नीचे की तरफ है तो थंब शुड बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड। उसके बाद ब्रेसेस को अपनी फिंगर घुमा दे। फिंगर घुमाएगा तो तुझे पता चलेगा, ये वाला अब स्क्रीन पे आ जा, कि तुझे पीछे से करंट आ रहा है इस बार टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और आगे से टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने वही ड्रॉ कर दिया। अब करंट जिस एंड से रेजिस्टेंस की तरफ एंटर करेगा उसे पॉजिटिव बोल देंगे, जहां से लीव करेगा उसको नेगेटिव। ठीक है, ओके। शाद अंसारी, शाद, यस सर। शाद जल्दी बताओ दूसरा सीडी वाली कॉइल में आओ जरा। सीडी वाली कॉइल में क्या होगा? सर इसमें नीचे की तरफ मतलब इंड्यूस मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की सर, वो तो डायरेक्शन ऊपर की बताओ। तरफ लगेगा। इंड्यूस ऊपर की तरफ। ईएमएफ ऊपर की तरफ लगेगा। बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक सही बात है। अब आगे, इंड्यूस ईएमएफ अब ऊपर की सर तरफ आ गया। इससे डायरेक्शन देखेंगे सर करंट की। निकालो, निकालो डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालो। सर डी से आउटवर्ड आ रही है, सी से इनवर्ड हो रही है, डी से आउटवर्ड। सी से मतलब ऐसे कर रहे हो ना, जब ऐसे चलोगे, जब ऐसे चलोगे तो किधर आ रहा है, मतलब कि इनर लूप, इनर साइड पर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है और टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड है, यस और आउटर साइड पे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सही है, यही है लूप बन रहा है करंट का, गलत तो नहीं? यस सर। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी, यही तो बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे। गलत है या सही है? गलत है सही या है। सही है? साक्षी, साक्षी, यस सर। ये बात समझ में आ गई बेटा? सर फिर से समझा दीजिए एक बार। फिर से बता रहा हूँ बेटा, फिर से देखो। अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना। अब मेन फ्लक्स जो आ रहा है, मेन फ्लक्स इस वाली कंडीशन में फॉर सीडी कॉइल, फॉर सीडी कॉइल मेन फ्लक्स ये आ रहा है, ये वाला ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो फ्लक्स जब इंड्यूस करेगा, अपोजिट फ्लक्स बनेगा बाय द लेंज लॉ, तो इंड्यूस फ्लक्स को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। जब ऊपर की तरफ लेंज लॉ से इंड्यूस फ्लक्स आया तो थंब को रखो, तो थंब को रखो ऊपर की तरफ और कर्लिंग फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जब इसकी तरफ करा तो अब मुझे पता चला क्या, कि पीछे से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करंट आ रहा है और आगे से किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने वही करंट की डायरेक्शन इस अपनी कॉइल पे लगा दी और देखा मैंने कि डी पॉइंट से करंट कैसा है, डी पॉइंट से करंट कैसा चल रहा है, टुवर्ड्स इन, एंड सी पॉइंट से टुवर्ड आउट। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पे करंट कौन फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस पे करंट कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, सी टू डी की डी टू सी? जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सी टू डी की डी टू सी? डी टू सी। डी टू सी। डी टू सी? मेरे हिसाब से तो करंट यहां से एंटर कर रहा है सी टू डी। यस सर। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट सी टू डी जा रहा है बेटे, देखो तो, यही तो है करंट की डायरेक्शन। करंट रेजिस्टेंस में एंटर कहां से कर रहा है, पॉइंट सी से, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉइंट डी से लीव कर रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, यस सर। आया ना?
Yes, sir. Okay, class. Any problem with this thing? Any problem with this thing? No, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जो इंड्यूस जीएमएफ होते हैं, अब जो इंड्यूस जीएमएफ होता है वो दो तरीके का होता है। इंड्यूस जीएमएफ होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो वो होता है, इसको बोलते हैं ड्यू टू टाइम वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, ड्यू टू टाइम वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। मैंने बताया था ना ऊपर दो कंडीशन होती है, ऊपर मैंने बात करी थी दो ही कंडीशंस होती है। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी थी गुड़िया? एक तो थी टाइम वेरिएशन, दूसरी थी स्पेस वेरिएशन। मैंने कहा ड्यू टू टाइम वेरिएशन ऑफ फ्लक्स जो आता है उसको बोलते हो, इसको हम लोग वर्ड यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको वर्ड क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जानते हो ये किस में आता है? ये सिर्फ एक डिवाइस में आता है जिसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मर। किसमें आता है? ट्रांसफॉर्मर। अब जरा चेक करिएगा, अब जरा चेक करिएगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं, जरा चेक करिएगा, इसको बात समझिएगा। मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू, अभी मैं मैग्नीट्यूड। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, अगर तुम डायरेक्शन अपने कन्वेंशन से निकाल रहे हो, अगर तुम डायरेक्शन अपने कन्वेंशन से निकाल रहे हो तो तुमको E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी की जरूरत नहीं है, तुम सीधा सीधा एन डी फाइव बाई डी टी से चलो। मगर अगर पूरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये वाला तरीका मत लगाना। अगर लेंस लॉ थंब रूल लगा के काम कर रहे हो तो वो डायरेक्शन में, तब तुमने पता लगा एक बार इधर से भी प्लस माइनस कर दिया, फिर फॉर्मूले से प्लस माइनस कर दिया, सब उल्टा हो जाएगा। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी लेके चल रहा, वही लेके चल रहा हूँ मैंने, चूंकि मैंने कॉन्सेप्ट से करा है। अगर मैं बोलता हूँ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाय डी टी। अच्छा फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, गलत तो नहीं? फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, गलत तो नहीं? फाई इज इक्वल टू बी है, हाँ या ना बच्चों? यहां तक सही है दोस्तों? जल्दी बताओ। Yes, sir. सही है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए। अच्छा जब आप कह रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ वेरिएशन ऑफ फ्लक्स है, तो एरिया कैसा रहेगा? कांस्टेंट की चेंज होता रहेगा? जल्दी बताओ। जिस पाथ में फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ फ्लक्स चेंज कर रहा है, सिर्फ फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो बी को तो कांस्टेंट है, और सिर्फ सॉरी, तो बी कांस्टेंट रहेगा कि एरिया कांस्टेंट रहेगा? जल्दी बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स खुद चेंज कर रहा है तो बी कांस्टेंट रहेगा कि एरिया कांस्टेंट रहेगा? एरिया कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज एन ए डीबी बाय डी। गलत तो नहीं है? बताओ मुझे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, बड़ी सिंपल सी बात बोली मैंने बेटा, ये बोला कि जब तुम्हारा फ्लक्स अपने आप चेंज कर रहा है, अब ध्यान से सुनना, बी इज इक्वल टू फाइव बाई ए बोलते हो, तुम्हारा फ्लक्स अपने आप चेंज कर रहा है तो बी तो अपने आप चेंज होता रहेगा ना, एरिया कांस्टेंट हो गया। गलत तो नहीं? यस और नो? चलो एक दूसरा पॉइंट एक और लेके चलते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, किसमें है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, इसको बोलेंगे हम लोग डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये डायनामिकली मतलब मोशन है, मोशन है तो भैया मोटर है या मशीन है, तो किसमें? ऑल रोटेटिंग मशीन, सब में ये लगेगा, ऑल रोटेटिंग मशीन सब में ये वाला लगेगा। अब समझना इस वाले केस में क्या होता है, जरा समझना गुड़िया। एक अगर मैं फ्लक्स लेके चलता हूं, एक लूप लेके चलता हूं, और मैं इसमें कह रहा हूं कि मैं मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा हूं, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा हूं, तो अब मैं एरिया चेंज लिंकिंग, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं? एरिया चेंज कर रहा हूं कि फ्लक्स चेंज कर रहा हूं? जल्दी बताओ। एरिया चेंज कर रहा हूं? नहीं, एरिया चेंज कर रहा हूं। जब इसके अंदर मैग्नेट होगा तो ज्यादा एरिया, बाहर निकल गया तो कम एरिया। गलत है सही? बात समझो ना बेटे, मैंने बोला कि मेरे पास एक लूप है, आई एम टेकिंग दिस आई कार्ड एज अ लूप राइट नाउ।
अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक लूप है और मैं इसके अंदर से ये मैग्नेट अंदर ला रहा हूँ, तो जितना मैग्नेट इसके अंदर है वो काम करेगा, और जितना दूर उतर जाएगा काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या चलेगा, इसके अंदर चलेगा, वापस लिख रहा हूँ एन डी फाई बाई डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए, और मगर बी इस बार कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मैग्नेट तो सेम फ्लक्स पैदा करता रहेगा, एन बी डी ए बाय डी टी। तो जहां ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और जहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? जल्दी बताओ, यहां तक कोई समस्या तो नहीं? चलो अब अगला कॉन्सेप्ट, लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ फैराडे लॉ। मैं बता चुका हूं लिमिटेशन क्या है, कि वो मान के चलता है, कि वो मान के चलता है, लिमिटेशन यही है, समझो, वो मान के चलता है फ्लक्स इज कांस्टेंट थ्रू ऑल द टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये एक लिमिटेशन है फैराडे की, मतलब कि वो मान के चल रहा है कि लीकेज फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, वो ये मान के चलता है। अगर आपके लीकेज फ्लक्स होगा तो डायरेक्टली आप फैराडे लॉ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पहले टर्न के अंदर सपोज 10 वेबर आया, दूसरे टर्न में 9 वेबर हो गया, तीसरे में 8 वेबर हो गया, तब आप ये पूरी जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो। आपको मान के चलना पड़ेगा कि लीकेज फ्लक्स थ्रू आउट द कॉइल सेम है, सॉरी, द लिंकेज फ्लक्स लिंकेज इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कॉइल, मतलब लीकेज फ्लक्स को क्या मान के चलता है, वो जीरो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है और उस पर सवाल खत्म कर देंगे, जरा समझिएगा। व्हाट आई एम टेकिंग इज I am taking a core. Once again, I am taking a core. What I am taking a core. अब इस कोर में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि यहां से मैंने कॉइल वाइंडिंग कर दी है, यहां से मैंने वाइंडिंग कर दी है, यहां से मैंने वाइंडिंग कर दी, और यहां पे मैंने सुविधा हेतु एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, यहां पर एक टाइम वेरिंग फ्लक्स चल रहा है, यहां पर एक टाइम वेरिंग फ्लक्स चल रहा है जो कि कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, और फ्लक्स की इक्वेशन जो दी गई है वो दी गई है 0.05 साइन 314t। तो वो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बताओ, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए उसने, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए उसने दिए 100, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दे दी 100। अब वो क्या कह रहा है, टेल मी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, टेल मी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले मुझे बताओ डायरेक्शन कौन निकालेगा? डायरेक्शन के लिए कोई बंदा कहना चाहता है? सर मैं बताऊंगा डायरेक्शन कौन सी होती है। राशि, राशि, राशि यस सर। श्रीवास्तव, चलो डायरेक्शन Yes, बेटा आप sir. बताओगे, बताओ कैसे होगी डायरेक्शन, बोलो कैसे करेंगे। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा कॉइल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये बता दी राशि ने, गुड, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, बहुत अच्छे। करंट की डायरेक्शन बता गुड़िया। लेट्स टेक पॉइंट ए और पॉइंट सर करंट ए से एंटर करेगी, ए से एंटर करेगा, बहुत एंटर अच्छे, करेगी ए से एंटर कर गया, बहुत अच्छे। और बी से आउटवर्ड। बी से आउटवर्ड, तो पॉजिटिव किधर नेगेटिव किधर, जल्दी बताओ। सर ए पे होगा नेगेटिव और बी पे होगा पॉजिटिव। गलत, मैंने क्या बोला था, हमेशा यही बता रहा हूं। हाँ, ए पे होगा नेगेटिव और बी पे होगा पॉजिटिव, ठीक है, बढ़िया। क्यों? करंट जिस एंगल सर जिस ए पॉइंट पे से, ही तो होगा ना नेगेटिव। हाँ सही है गुड़िया, सही है, सॉरी मैंने डायरेक्शन गलत दे दी थी। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, बी साइड से रेजिस्टेंस में एंटर कर रही है तो उधर पॉजिटिव, और ए पे क्या ले लिया, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब लोग? क्लास यस सर। क्लास, तरुण Yes, राघव, sir.
अरुण यस सर ठीक है। मैग्नीट्यूड पे काम कर। अरुण मैग्नीट्यूड पे आ जा जल्दी जल्दी से। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था अरुण? मैग्नीट्यूड बता। सर इसमें हम थंब को रखेंगे नीचे की तरफ। अरे मैग्नीट्यूड यार, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? E इज इक्वल टू n d∅/dt। n की वैल्यू क्या है? यस सर। n की वैल्यू n क्या है? की वैल्यू 100। सर 100। हाँ, इसकी वैल्यू 0.05 ले ले बाहर, 0.05, और d/dt ऑफ sin 100 sin 314t करोगे तो आपको Yes, क्या sir. मिलेगा? तो आपको मिलेगा 100 इंटू 0.05 इंटू 314 अपॉन क्या हो जाएगा? cos ऑफ 314t। आंसर बताओ कितना हो रहा है? 1570 cos 314t। बहुत बढ़िया, 1570 cosine of 314t। तो क्लास, Yes, sir. that is what I intended to teach today, electromagnetic induction with every kind of effect। आप याद रखिएगा, जो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हमेशा स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी चीज मूव नहीं करेगी तो वहां रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट इज ट्रांसफॉर्मर एक्शन किसकी वजह से होता है? एंटायरली ड्यू टू द टाइम वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, नथिंग एल्स। मतलब कोई रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पे जो इंड्यूस होगा वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? क्लास, डिड यू एंजॉय द लेक्चर टुडे? यस सर। यस सर। मजा आया? बहुत ध्यान Yes, से sir. मैंने ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया मैंने आपको, और अभी तक मैंने मशीन ओपन नहीं करी है, मैं सिर्फ फिजिक्स बता रहा हूँ। कोई समस्या? I will be sharing the link of this video lecture in the अभिज्ञान। ये जो पूरे नोट्स है, ये भी अभिज्ञान में आपके पास वन नोट के लिंक के नीचे लिखा हुआ, जहाँ मीटिंग लिंक है उस पे, वहां से आप देख सकते हो, सब लोग देख सकते हो। इत्मीनान से उससे पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कोई भी इशू हो, यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। My WhatsApp number, for your convenience, I'm writing it down here. My WhatsApp number would be 9999537617। ठीक है, so this is my WhatsApp number. Only WhatsApp करिएगा, कोई कॉल वॉल मत करना। जब we shall be discussing over the any kind of, if you require any kind of communication, further communication. Will that be okay? Class, will that be okay? Okay. You shall leave. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Thank you.